वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी माशाल्लाह, कौन और कहाँ से? हकीम साहब, मेरे दो सवाल हैं, लेकिन मेरे दोनों एक मतलब भाई के बारे में और एक इस्लामी बहन के बारे में। भाई की उम्र 25 साल है और उनको 5 साल। भाई का नाम क्या है मेरी बहन? अवैस। उवैस है। उवैस की उम्र कितनी है? 25 साल। 25 साल। और उनका वजन कितना है? वजन का मालूम नहीं, लेकिन है मतलब दुबली पतली काट ही है। चलें, अच्छा ये बताइए कि सवाल क्या है? सवाल ये है कि 5 साल से उनको ये तकलीफ है कि उनकी जी बड़ी आंत पे मतलब इन्फेक्शन है, और वो पहले तो उनको 3 साल तो बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता था, लेकिन अब दर्द में कमी है, लेकिन उनका हर वक्त भूख भी बंद है और दिल भी ख़राब होता है, और अब उनको पिछले 2 हफ्ते से खून आना शुरू हो गया है। तो डॉक्टर कहते हैं बड़ी आंत का मतलब जी इन्फेक्शन है और इसका कोई इलाज नहीं, बस सारी उम्र जी दवाइयाँ खानी है। तो उसकी वजह से वो जी बहुत परेशान है और उनका खून भी काफ़ी ज़ाया हुआ है। तो उसके लिए बताएं कि क्या कहें कि खून भी उनका बहाल हो जाए और इसके लिए क्या इलाज है। अच्छा ये बताइए मेरी बहन, ये कितना अरसे से उनको ये तकलीफ है? 1 साल से? ये इन्फेक्शन जो 1 साल से? 5 साल से। 5 साल से। अच्छा ये बताइए कि कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं तो जी बर्मिंघम से कॉल कर रही हूँ, तो ये भाई जी पाकिस्तान में होते हैं। अच्छा देखिए जी, खून आना ये इस बात की बस औकात हेमोराइड ख़ास तौर पर जो बवासीर होती है वो एक्सटर्नल भी होती है और इंटरनल भी होती है। बस औकात जब खून आने की मकसद ये कि इससे पहले उनको कब्ज़ की शिकायत काफ़ी थी, काफ़ी अर्से से कब्ज़ था, और कब्ज़ की वजह से जब ज़ाहिरी बात है, ये सैम्पल सी बात मैं कहा करता हूँ कि अगर आपके किचन के अंदर भी या किसी बर्तन में खाना पड़ा हो, 2 दिन वहाँ पड़ा हो, अगर वो ख़राब हो जाए तो आप किचन में नहीं जाते कि वहाँ बदबू है। इसी तरह जब इंसान के जिस्म के अंदर खाना एक रुका हुआ है और वो उसका इखराज नहीं हो रहा, तो अब वो अंदर ज़ाहिरी बात है बैक्टीरिया बन जाता है, अंदर जो है वो उसके जो है पॉइजन बन जाते हैं। अब ज़ाहिरी बात है बड़ी आंत में फिर वो इन्फेक्शन हो जाता है, इन्फेक्शन के बाद जो है फिर वो ये ज़ख्म बनता है, ज़ख्म के बाद खून पैदा हो जाता है, और बस औकात क्या होता है कि ये इंटरनल बवासीर अंदर जन्म लेती है कि जब कब्ज़ बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब इंसान टॉयलेट में बैठता है और टॉयलेट में बैठकर जैसे अपने आप को पुश करता है और ज़ोर लगाते हैं, तो वहाँ पर अंदरूनी तौर पर जो है वो ये हेमोराइड जन्म लेते हैं। बहरहाल अब इसके लिए इसका इलाज ये है कि आप क्या करें, उनको ये कहें कि वो हल्दी यानी जिसे टर्मक पाउडर कहते हैं, उसका पानी जो है यानी कि पानी को नीम पानी को गर्म करें, उसके अंदर 1 चम्मच जो है ऑर्गेनिक हल्दी पाउडर जो है वो उसके अंदर डालें, और उसके अंदर 1 चम्मच कलौंजी का तेल डालें। सुबह के वक्त में नहार मुँह से इस्तेमाल करें, सुबह के वक्त भी, लेकिन कोशिश ये करें कि सुबह के वक्त में कलौंजी का तेल डाल दें, रात के वक्त में कुछ भी ना डालें उसमें, रात के वक्त में ऐसे ही पी लें। एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें, उनको कहें कि आप जितनी ग़िज़ा आप इस्तेमाल करें उसमें चिली का इस्तेमाल बिल्कुल छोड़ दें। ग्रीन चिली हो या रेड चिली हो, कोई भी हो, आपने उसमें चिली का इस्तेमाल, अब खाने बिल्कुल सादे इस्तेमाल करना शुरू कर दें। चावल से बादी अशिया से परहेज़ करें, आलू से परहेज़ करें, और बादी अशिया से जितनी उनसे परहेज़ करें। सब्ज़ी का इस्तेमाल करें, और इसके साथ साथ कोशिश ये करें कि सुबह नाश्ते में जो है दलिए का इस्तेमाल करें, और ये इस्तेमाल करना शुरू करें। इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंतें जो है वो उसका ज़ाहिरी बात है इन्फेक्शन है, सैंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। तो जब आप इन चीज़ों का परहेज़ करेंगे तो अंदरूनी तौर पर इंशाअल्लाह आपको आराम मिलता चला जाएगा, और इंशाअल्लाह अंदरूनी तौर पर काफ़ी फ़ाका होना शुरू हो जाएगा, और ये खून जो है इंशाअल्लाह ये भी बंद हो जाएगा। इसके साथ साथ जो ज़्यादा मुफीद है कि ज़्यादा तकलीफ हो कभी कभार, तो आप लेमन वाटर ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेमन वाटर जो बाज़ार में मिलता है ये वाला नहीं, यानी कि पानी के अंदर लेकर फ्रेश लेमन जो है उसमें आधा नींबू निचोड़कर वो पानी इस्तेमाल करें, ये बहुत मुफीद है। अगर शुगर नहीं है तो शहद और लेमन वाटर ये दोनों को मिलाकर इस्तेमाल करें, ये भी बहुत मुफीद है।